मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं एक 2024 के संसदों के चुनाव में मैं एक प्रत्याशी रहा हूँ साउथ दिल्ली से। हालांकि मैं इलेक्शन जीत नहीं पाया, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे मैंने जिससे मैंने बातचीत की थी और अपने विचारों को प्रकट किया था। साथ में अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और अभी तत्काल में आने वाले एक यूट्यूब में मैंने प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में कहते हुए सुना है तो अब वो विकास की राजनीति करेंगे और विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने अपने भाषण में ये बात स्पष्ट क्यों नहीं कहा कि विकास, कौन सा विकास और कैसा विकास और किसका विकास पर वो बात करेंगे। क्या ये विकास आम जनता के लिए होगा? उन्होंने कहा है कि उच्च मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय के विकास के बारे में बात करेंगे। ये सेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा है और इस सेक्टर ने भी इस बार पावर दिखाई है। उन्होंने धर्म, जाति और अन्य चीज़ों से उठ करके अपना वोटों के द्वारा अभिव्यक्ति की है। साथ में ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट भी आए हैं, लेकिन शायद जनता को थोड़ा देर से समझ में आ रही है, परंतु इन पार्टियों को जल्दी समझ में आ गई है। उन्हें अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो अब तैयार हो रहे हैं, ऐसा मुझे मानना है और मैं समझ रहा हूँ। जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो शायद सबसे पहले बात आती है कि कौन सा विकास करना चाहिए हमें। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण क्या करना चाहिए। और जब हम विकास के बारे में जब दूसरे बारे में बात करते हैं कि विकास, किसका विकास करना चाहिए। निम्न वर्ग का विकास करना चाहिए, उच्च वर्ग का विकास करना चाहिए, उच्चतम वर्ग का विकास करना चाहिए या फिर मध्यम वर्ग का और मध्यम उच्च वर्ग का विकास करना चाहिए। तीसरी बात, कौन सा विकास करना चाहिए। आर्थिक विकास करना चाहिए, मानसिक विकास करना चाहिए या अपने बाहुपेशियों का, मांसपेशियों का विकास करना चाहिए जिससे हम इलेक्शन में घपले मार सकें और फाइट कर सकें। ईवीएम के बारे में चिल्लाते रहे। ईवीएम सही हो गया तो पैसे की राजनीति आ गई। जब पैसे की राजनीति आ गई तो पोलिंग एजेंट्स हैं जो पोल पे बैठे रहते हैं, ये कम्युनिटी लीडर्स कहलाते हैं। ये कम्युनिटी लीडर्स ने अपने इस बार जलवा दिखाया है। पैसे लेकर के, पैसे डायरेक्ट अब लोगों को 500 रुपये नहीं बांट करके बल्कि कम्युनिटी लीडरों को थैलियाँ पहुँचा दी गई हैं और ये घर घर में जा करके इन पैसों को बांट करके आए हैं। माध्यम वही है, जरिया वही है, फर्क इतना है जब एक प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कर रहे बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में सारे काम कर रहे हैं। राजनीति और डेमोक्रेसी को गंदा करने में इस तरह की जो राजनीति करने वाले हथकंडे अपनाते आ रहे हैं या फिर आते जा रहे हैं, ऐसे लोग हमारे देश को दूषित कर रहे हैं, हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। विकास के नाम पर बड़े बड़े भवन खड़ा करके, वृक्षों को काट करके, सड़क के निर्माण के नाम पर बड़े बड़े चौड़ी सड़कें बना करके, कंक्रीट लगा करके जो विकास किया है इन्होंने, वो मानव इतिहास के पतन का एक विकास है। जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है, दिल्ली का तापमान 52 डिग्री टेम्परेचर परसों गई है, कल गई है। सोच सकते हैं ये हाफ बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर है। यदि आप 1 घंटा इसमें बैठ जाइए तो आपका डीएनए अनसैचुरेटेड हो जाएगा, जेनेटिक डिफॉर्मिटी आ जाएगी और अपंग बन जाएंगे, आनुवांशिक रूप से अपंग बन जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि वनस्पति हमारे लिए कितना ज़रूरी है। टेम्परेचर को कूल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एसी के अंदर बैठने से ज़्यादा बेहतर होगा कि स्वच्छ हवा के साथ साथ आप पर्यावरण की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। ये बात कौन समझेगा, किसे समझाया जाएगा, मालूम नहीं। शायद ये बात हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी। जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो हर वर्ग का विकास जरूरी है। संभवतः हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में जो आपने संविधान में जो प्रावधान लगाया है, जिसे आप विश्व के सर्वोत्तम संविधान का दर्जा देते हैं, वो दरअसल वो एक संविधान उस वक्त की बनाई हुई संविधान थी जहाँ पर जाति, धर्म और अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए उन पर आरक्षण का नियम लगाया गया था। आज हम मानते हैं
ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमारे अंदर बहने वाले खून लाल होते हैं, धर्म के आधार पर ये धर्म के आधार पर खून का रंग बदलता नहीं है। इसलिए जब हम विकास के बारे में बात करें तो सामूहिक विकास के बारे में बात करें, सामाजिक विकास के बारे में बात करें, यह तभी संभव है जब हम जाति विहीन होकर बात करें। मेरी कोई जाति नहीं है आज की तिथि में, मैं आज की तिथि में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मैं एक विलुप्त जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, एक ऐसी जाति जो अब इस पृथ्वी पर और इस धरती पर नहीं है। लेकिन मैं हूँ हिंदू और इंडियन कहलाऊँ तो सबसे बेहतर होगा, ऐसा मैं जानता हूँ। यही यदि मैं व्यक्तिगत रूप से देखूँ तो यही मेरा सबसे बड़ा विकास है कि मेरी कोई जाति नहीं है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या आप भी अपने जाति विहीन समाज के लिए ऐसा कुछ सोचते हैं जहाँ पर आप लिख सकें कि मेरी कोई जाति नहीं है? क्या पूरा भारतवर्ष के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी कोई क्षेत्रता नहीं है? ना तो हम साउथ के रहने वाले हैं, ना नॉर्थ के रहने वाले हैं, ना ईस्ट के रहने वाले हैं, ना वेस्ट के रहने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में आपका क्या विचार है? आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप मुझे सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम गौतम आनंद के नाम से इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।